चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी कल किसको करेगा मालामाल और किसको करेगा बेहाल। एक्सपायरी का दिन कैसा रहेगा और किस तरह की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी का बिहेवियर रहेगा। इन सारी चीज़ों को चार्ट पे, टेक्निकल्स पे और साइकोलॉजिकल क्या क्या लॉजिक बनते हैं उसके आधार पर डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं रमेश, निवेश सूर्य चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। उसके पहले देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या किया। अगर आप बैंक निफ्टी का व्यू देखो तो ओपन हुआ 38,784 पर, हाई बनाया हुआ 39,170 के आसपास और लो बनाया 38,600 और क्लोजिंग दिखाया इसने 39,120। ये हमारे बैंक निफ्टी का एक तरह से लेवल्स रहे, ओपन हाई लो क्लोज का। एक्सिस बैंक कंटिन्यूअस मंडे से लेके आज तक ये कंटिन्यूअस हमारे वाच लिस्ट में रहा हुआ है। और देखिए करीब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसने करीब 7% के आसपास का रिटर्न दिया है। तीन ओनली 3 ट्रेडिंग सेशंस में 7% से अधिक का रिटर्न एक्सिस बैंक, जो कि पिछले 3 दिन से हमारे वाच लिस्ट में है। कल भी था, परसों भी था, आज आज भी था, लेकिन मैंने आज इसको दिया नहीं। मैंने SBIN को दिया और HDFC को दिया, लेकिन ये भी वाच लिस्ट में था। तो ये हमारा टॉप परफॉर्मर इस वीक का आप देखो तो, और वीक का ये टॉप परफॉर्मर बन सकता है। लेट्स सी कि फ्राइडे को क्लोजिंग के बाद कितना ये कंसोलिडेशन और क्या प्राइसेस निकल के आता है। तो इन सारे स्टॉक्स के बेसिस पर बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूव दिखाया नीचे से 38,600 से 400 प्लस 200, मतलब 600 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गेन और अच्छा खासा रिकवरी। और अच्छी खासी एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक तरह से अच्छा प्रॉफिट दिया बैंक निफ्टी ने। सो चलते हैं चार्ट पर देख लेते हैं कि अब किस तरह के लेवल्स कल हमने क्या डिस्कस किए थे एंड आज हमें क्या मिला। मैं क्या करता हूँ, कल का भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट, सो दैट कि हमारे पास एक मैपिंग के लिए इजी हो जाएगा। आप लोगों को भी तो ये चाहिए कि कंसोलिडेशन या कंट्रा एंट्री कहाँ से चेक करें, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का है। कल के बैंक निफ्टी का वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का क्या, राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये हमारा कल का वीडियो था और इसमें हमने कल जो लेवल डिस्कस किए थे उस लेवल पे आ जाते हैं। राइट, ये हमारा लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पिवट पॉइंट लेवल था हमारा 38,814 का, और पहला हमारा जो सपोर्ट था 38,450 का, और उसके बाद सपोर्ट टू, इस तरह से हमारे लेवल थे। और उसमें भी हमने देखा था कि जो कल का लो बना था उस लो के आसपास, विच इज 38,600 के आसपास अगर आता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा तो यहाँ भी हमारे पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अब उसके ऊपर हमारा टारगेट कितने थे, 38,814, फिर 39,606, और उसके बाद ये थोड़े थोड़े जो रेजिस्टेंस है वो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 39 तक तो हमारे पास को पॉइंट्स मिले। 100 पॉइंट को छोड़ दीजिए 200 पॉइंट के लिए ऊपर का, तो हमारे पास क्या मिला 600 से, मतलब हमारे पास 500 से 400 पॉइंट्स तो हमारे पास यहाँ पर कैप्चर हुए कल के ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अब चलिए एक्शन देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक्शन कैसे किया। ये वाला चार्ट, ये जो चार्ट है ये कल का चार्ट है, ठीक है। इसके बेसिस, ये कल का चार्ट है, राइट, कल का नहीं, एक ये कल का चार्ट है दिस वन। मैं इसको 5 मिनट तो है, इतना स्लो छोटा छोटा क्यों दिख रहा है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। यस, ये हमारा कल का चार्ट है। कल का लो कितना बना है आपका, 38,600 के आसपास ही कल का लो। और वहीं आसपास आज लो बनाने के बाद देखिए हमारे पास जो प्राइस आया, प्राइस हमारे पास बाइंग की रेट कहाँ पे थी, 38,450 या 38,100 या 38,814। यहाँ पिवट पॉइंट पे भी हम बाई कर सकते थे, या कल का जो लो के आसपास बना है वहां पर। अब कल का देखिए जो लो बना, ये जो लो है वहां पे बस प्राइस नीचे को आया और तुरंत वहां से भाग गया, ठीक है। हमें मौका भी नहीं दिया यहाँ पर बाई करने के लिए। तो अगर हम पहले से बाई लगा के बैठते तो ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास प्योर पॉइंट पे लेवल मिला 38,800 के आसपास, और उसके ऊपर जो लेवल्स हैं वो तो आपके सामने हैं। तो इस तरह की हमारी कल की डिस्कशन थी और कल के एनालिसिस के आधार पर हमारे ये सारे लेवल्स निकले।
चलिए, हमने कल ये एक रेंज डिस्कस किया था, वो रेंज आपके सामने जियो के त्यों अभी पड़े हुए हैं। हमारी डिस्कशन ये थी कि क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तो इस लेवल को जो रेजिस्टेंस बनता है, सॉरी सपोर्ट जो बनता है, विच इज 38,500, 38,500 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में इस चैनल के अपर लाइन को टच कर सकता है, या अगर इस लोअर लाइन को ब्रेक कर देगा तो उसके बाद नीचे हमारे टारगेट यहाँ के ओपन हो जाएंगे, और सबसे लिस्ट या जो सबसे मैक्सिमम टारगेट बनेगा वो 37,750 के आसपास, और बीच में इसका हाफ करोगे आप तो ये सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं वाइब्रेशंस, तो यहाँ पर भी आ सकता है, विच इज 38,250 या 38,000 तक के लेवल्स थे। तो इस तरह से हमारी कल की डिस्कशन थी, और वही चीज यहाँ पर भी होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी ने किया क्या, इस जो लेवल था हमारा 38,500, यहाँ तक तो आया नहीं, 38,600 तक आया, और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद ऊपर का जो ट्रेंड लाइन, इस रेंज का जो अपर लाइन है विच इज 39,250, उसके ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था, 100 पॉइंट छूट गया, नहीं तो ये पहुंच गया था। तो ये परफेक्टली इसने, हमने जो बेसिक एनालिसिस किया था कल इस तरह के वाले चार्ट में, बिना पिवोट पॉइंट और ऑप्शन के, उसमें अगर आप देखोगे तो यही चीजें हमने डिस्कस करी थी, और सेम डिस्कशन यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए आप ये बोल सकते हो कि अचीव होते हुए दिखा। कल के वीडियो में आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब उसके बाद फिर ये तो हो गया कल के डिस्कशन पर, और क्या हुआ, हमने क्या एनालाइज किया था, कौन कौन से लेवल्स आए और किस तरह की एक्टिविटी रही। आगे का क्या, अब आगे हम कैसे देखें, तो फिर शुरू वही हमारा ही फंडा है। अब हमारे पास तीन चार चीजों को एक साथ मैच करते हैं, फिर कंक्लूजन निकाल लेंगे कि क्या हो सकता है। तो तीन चार चीजों को पहला तो मैच यही करते हैं कि ये हमारा जो रेंज है, रेंज का अपर लाइन, रेंज का लोअर लाइन, रेंज का मिड लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेंज के मिड लाइन के बाद देखेंगे, और रेंज का अपर लाइन, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को क्या दिख रहा है कि 39,250 का रेजिस्टेंस हमारे सामने विजिबल है, क्लियर, कि इसके ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा हार्डल है। इन केस 39,250 को बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो दूसरा हमारे पास दूसरा हार्डल क्या बनेगा, ऊपर वाले रेंज का मिड लाइन। ये मिड लाइन कितने पे आता है, अगर आप इस लेवल को आइडेंटिफाई करो तो ये लेवल बनेगा आपका 39,600। तो अगर 39,250 या 300 को क्रॉस करता है तो ऊपर फिर 300 के बाद रेजिस्टेंस है 39,600 के आसपास, और उसके ऊपर फिर अगला जो देखेंगे तो लास्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिख रहा है, 40,000 के आसपास, या 39,900 के आसपास हमारा लास्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 40 के हमारा ऊपर, ये 39,600 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और जो ब्रेकआउट बनेगा हमारा 39,250 पर। तो 39,250 के ऊपर जाएगा तो बेसिक सा फंडा बना के हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बाई के साथ, और हमारा पहला टारगेट 39,600, देन 39,900, 800 या 40 के, ये हमारे अपसाइड के टारगेट इस तरह से दिख रहे हैं। अब बैंक निफ्टी चाहे किसी भी तरह से खुले, हमें ये देखना है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 39,250 वो ब्रेक कर रहा है, होल्ड कर रहा है, या उसको नीचे की साइड में सस्टेन कर रहा है। अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है 39,250 के तो हम बाई करेंगे, नीचे सस्टेन कर रहा है या नीचे की तरफ प्राइस होल्ड कर रहा है तो हम सेल करेंगे। ये तो फंडा हमारा हो गया अपसाइड के ट्रेड के लिए, और बेस्ड ऑन ये केवल रेंज के आधार पर। अब इन केस क्या करता है, अगर बैंक निफ्टी 39,250 को सस्टेन नहीं करता है तो हमारा जो मिड लाइन ये बनता है, ये मिड लाइन क्या है, एग्जैक्ट हम प्राइस देख लेते हैं। अगर प्राइस को हम देखें तो ये बनेगा 38,800 के आसपास, ठीक है। तो ये 38,800, राइट, ये हमारा मिड लाइन है। तो ऊपर से यहाँ पर 39,250 के आसपास हम सेल करेंगे, पहला हमारा सपोर्ट 38,800, और उसको भी ब्रेक कर देता तो आज का लो विच इज 38,600। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा फिर लास्ट सपोर्ट क्या बनता है, 38,500। तो अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास सेल में तीन रेजिस्टेंस सपोर्ट जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। पहला सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, 38,800 पे, यानी केवल 400 के पॉइंट पर ही हमें यहाँ मिल रहा है। अब 400 में आप 100 पॉइंट माइनस कर दो अपने ट्रेड को एडजस्टमेंट करने में, तो 300 पॉइंट पे पहला रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर दिख रहा है, 38,700 पे, मतलब 100 पॉइंट फिर नीचे, और उसके बाद फिर आप जाओगे तो 200 पॉइंट फिर नीचे। मतलब यहाँ पर आपको तीन रेजिस्टेंस, या आप एक ऐसे बोल सकते हो कि तीन हर्डल डाउन साइड में ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि है ये सपोर्ट, लेकिन हमारे लिए एक तरह से नीचे के टारगेट के लिए रेजिस्टेंस ही होंगे। तो ये तीन हर्डल्स हमारे को मिलेंगे सेल साइड में। तो इसका मतलब क्या होगा, सेल में हमारे पास थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी दिख रहा है। या तो आप पहला ट्रेड लो और मिड लाइन पे है 38,800 के आसपास, तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ।
ठीक है, या 38,800 के आसपास आया तो आप एंट्री करो। पहला टारगेट 39,250, देन 39,600, देन 39,900। इस तरह के टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लेवल को कैप्चर करना चाहते हो। अगर आप छोटे लेवल्स में खुश हो तो इस तरह से ट्रेड बना सकते हो, अगर आपको बड़े लेवल्स कैप्चर करने हैं तो इस तरह का प्लान कर सकते हो। तो कुल मिला के साइकोलॉजिकल या ये चार्ट पैटर्न तो यही बता रहा है कि सेल की साइड में जाना बेटर या समझदारी वाला कदम नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमें करेंगे पहला कोशिश तो ये करेंगे कि अगर 39,250 200 के आसपास आए तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए, या हम वेट कर सकते हैं कि नीचे जितना मिले हम वहाँ पर बाई करें। तो हमारे पास 38,800 38,600 पर आता है तो वहां पर हम बाई करेंगे ऊपर के टारगेट जो आज हाई बनाया वहां तक के लिए। तो इस तरह से हमारे सेल के भी टारगेट आ सकते हैं, बाई के भी टारगेट। इन रेंजेस के आधार पर हम निकाल कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं परफेक्टली। ठीक है, चलिए अब ट्रेंड लाइन पर भी हम देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो सिंपली, तो ये आपका ट्रेंड लाइन। अब क्या हुआ है, यहाँ पर टच किया इसने, यहाँ पर इसको ब्रेक आउट करना था, यहाँ पर भी इसको ब्रेक, लेकिन हो नहीं पाया। अभी बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने सेम पॉइंट को डिस्कस किया कि अगर किसी जगह पर आप बार बार चोट करोगे तो वो जगह कमजोर हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी वही फंडा अप्लाई होता है। देखिए, एक अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया, अब चौथे अटेम्प्ट में देखिए मल्टीपल टाइम्स, बीच बीच में छोटे छोटे अटेम्प्ट्स हैं लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं, बट अटेम्प्ट तो किया। तो इसका मतलब रेंज तो गया यहाँ तक, मतलब इसको चोट तो पहुंचा सही ना। तो अब क्या हुआ कि ये आप ये रेजिस्टेंस या जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इसके लिए वीक बन गया, और वीक बनने के जस्ट बाद फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पर नट सेल में आप बोलो तो चौथे अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर की साइड का मूव दिखा दिया। तो अब थोड़ा ही दिखाया लेकिन दिखाया तो सही। तो एक फंडा तो हमारा क्लियर हो गया कि ट्रेंड लाइन के आधार पर ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो इसका था या जो हर्डल था उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो अब अगला दूसरा हमारे पास क्या लेवल निकल के आता है। अब इसी को हम अगर चैनल में एनालाइज करें तो चैनल में थोड़ा सा और आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसको करता हूँ अभी डिलीट, मैं चैनल से समझाता हूँ आपको। ये लीजिए, ये आपका चैनल बन जाएगा। ओहो, एक मिनट, ये आपका चैनल हो गया। ठीक है, अब वो मैं क्या करता हूँ, बस इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और इस चैनल को मैं कॉपी करके ऊपर की साइड में ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस चैनल को ब्रेक करने के बाद इसका जो पहला रेजिस्टेंस बनना चाहिए, अब वो रेजिस्टेंस पहला तो ये बनता है 39,250, एंड सेकेंड मिड लाइन जो बन रहा है इसका। तो ये दोनों लेवल्स आसपास ही हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि पहला रेजिस्टेंस इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या बनता है, 39,250। अगर कल निफ्टी इसी के आसपास इसके लेवल के नीचे खुलता है तब के लिए, अगर इसके ऊपर खुलेगा तब तो हम ये वेट करेंगे कि यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी आए और हम यहाँ पे बाई करके फिर ऊपर की साइड में जा सकते हैं। डिपेंड ऑन के प्राइस एक्शन क्या है, मतलब कितना देर यहाँ पर होल्ड करता है, वो अभी हम प्योर पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकल के आए। अपर अपर लेवल का टारगेट आपको क्या दिख रहा है, 750, यानी 800 से 900 का टारगेट हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है चैनल के आधार पर। तो ये एक दूसरा मेथड निकला हमारे पास। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये भी लेवल निकल के आ गया। अब क्या करते हैं इसी को, ये तो डाउन साइड का चैनल था, अब अगर अप साइड के चैनल को ड्रा करें, अप साइड के चैनल में आपको क्या दिख रहा है, चारों तरफ से आप इसको एनालाइज कर लो, सो दैट कि कभी कोई कंफ्यूजन अगर रियल टाइम मार्केट में आए तो कौन सा मेथड अपनाना है किस लेवल के अकॉर्डिंगली, और कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली आपको एंट्री एग्जिट करना है, वो सारे यहाँ पर प्राइस आपको पता रहे। तब देखिए ये चैनल हमारे पास निकल गया। अब इस चैनल में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट, और उसके बाद क्या हो सकता है, या तो मिड लाइन पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पहला बार ये जब ऊपर गया उसके बाद जो इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो इसी मिड लाइन के आसपास देखिए कंसोलेशन दिखा रहा है। फिर नीचे जब इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर जा रहा है तो फिर मिड लाइन के आसपास कंसोलेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या, कि जब ये ऊपर गया रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या करेगा, मिड लाइन के आसपास इस तरह से कंसोलिडेशन करेगा। तो जब यहाँ पर मिड लाइन पे कंसोलिडेशन करेगा तो वहीं पर हमारे लिए परफेक्ट बाई बनेगी। और यहाँ पर बाई करने के बाद हमारा टारगेट ऊपर का ये वाला, उसके बाद फिर इसी के पैरेलल चैनल हमारे जहाँ पे जा रहे हैं वो वाला। अगर इस चैनल के अपर लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए ये रेजिस्टेंस छोटा सा है, फिर इधर के एक्शन छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं, वो हम बड़े पिवोट पॉइंट के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये चीज़ें छोटे छोटे अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो टेलिंग एसएल के साथ आप ट्रेड में बने रह सकते हो।
तो इस तरह से हमारा दूसरा, अगर इनकेस इस चीज को ब्रेक कर देगा तो नीचे का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा और यहाँ सपोर्ट मिलेगा, और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा तो फिर इसके नीचे फिर हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारे को आइडेंटिफाई हो गया, और कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री एग्जिट करना है वो भी हम एक तरह से देख सकते हैं। अब ये चीजें हम अगर क्लोजिंग मार्केट में और चार्ट नहीं चल रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन रियल टाइम मार्केट में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आप अभी से उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियल टाइम मार्केट में या लाइव मार्केट में आपको ये सब करने में बड़ा इजी हो जाएगा। ये सब अभी से आप अपने चार्ट पर ड्रा करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है, या आप पेपर पेंसिल पे लिख भी सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से मुझे एंट्री करनी है, यहाँ से मुझे एग्जिट करना है। राइट, तो हमारा सिंपल चार्ट का एनालिसिस कंप्लीट। चलते हैं लर्निंग सेगमेंट में, जिसमें पिवोट पॉइंट का मैंने यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज इन्वेस्टिंग.com में डाल रखा है। आपको यहाँ ये मिलेगा कैसे, इन्वेस्टिंग.com में जाइए, टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद अब देखिए पिवोट पॉइंट कैलकुलेटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आप ओपन हाई लो क्लोज एंट्री डालोगे और डालने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करोगे आप, तो ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे। इस 4 तरह के कैलकुलेशन दिया हुआ है, जिसमें क्लासिक है, वुडी है, कैरामिला है एंड डी मार्क्स है। तो इसमें से आपको वुडीज, कैरामिला और डी मार्क को नहीं लेना है, क्लासिक पैटर्न पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्लासिक कैलकुलेशन पे हम जाएंगे। क्लासिक कैलकुलेशन के आधार पर जितने भी लेवल निकले हैं वो सारे लेवल्स को मैंने पहले से यहाँ चार्ट पर प्लॉट कर लिया है, मार्क कर लिया है। सो इसको कर देते हैं बंद, सीधे आते हैं चार्ट पर। अब चार्ट में हमारे पास जो पैटर्न निकला है उस पैटर्न पिवोट पॉइंट का कैलकुलेशन, उसमें हमारा पिवोट पॉइंट बनता है 38,960 या 970। ठीक है, यानी क्या होता है कि आज का जो एक तरह से एमआरपी है, या बोलो कि आज के दिन में जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई उस सबका एवरेज जो प्राइस निकला 38,960 के आसपास का टोटल नट सेल में प्राइसिंग निकला, या इसका फिक्स्ड प्राइस हो गया। हम ट्रेड हमें कैसे करना होता है, जैसे कि हम पिछले सारे सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेड हम लेंगे रेजिस्टेंस 1 पे या सपोर्ट 1 पे। हमारा रेजिस्टेंस 1 कहाँ पर है, 39,300 के आसपास है। तो हम अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद अगर प्राइस 39,300 के आसपास इस तरह से आके एक्शन लेता है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे फॉर द टारगेट 39,500 से लेके 39,800 या 900 के टारगेट के लिए। ये यहाँ पे प्राइसेस आपको विजिबल हो रहा है। इन केस ये हमारा बाई का ट्रेड बन गया। इन केस अगर ऊपर या गैप डाउन है किसी तरह से खुलता है इस तरह से रेजिस्टेंस लेके, यानी 39,300 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेल की पोजीशन लेके बैठोगे। पहला टारगेट हमारा पिवोट पॉइंट रहेगा, देन सपोर्ट 1 टारगेट रहेगा, यानी 38,960 से लेके 38,760 के आसपास का हमारा नीचे का टारगेट रहेगा। अब उसके बीच में देखिए छोटे छोटे 2 टारगेट मैंने पहले से लिख रखे हैं। अगर ये इस तरह का होता है तो बीच में देखिए जो ये हाई बना हुआ है, कल का जो आज का जो हाई है वो, और पिछला भी कुछ हाई है वो आज का, हाँ ये आज का है और पिछले का हाई है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ही दिख रहा है कि 39,200 पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है। तो अगर इसके पास भी आता है तो आपको यहाँ भी एंट्री सेल या बाई नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस जो लेवल है वहां पर ही बाई या सेल करना है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर बाई करोगे तो आपको ऊपर के लेवल मिल सकते हैं ठीक ठाक। अगर यहीं पर आप अगर यहाँ पर बाई कर लोगे, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो आपको केवल 100 पॉइंट में ही आपको संतोष करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ट्रेड के हिसाब से मुश्किल है। मतलब मुश्किल इन द सेंस मतलब ठीक नहीं लगता। बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट 300 पॉइंट का जब तक मूवमेंट कैप्चर ना हो तब तक लगता नहीं कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, और वो होता भी है और वो दिख भी रहा है आपको यहाँ पर। तो उस तरह के ट्रेड को लेने के लिए आपको इस तरह से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेना, बीच में मैंने जस्ट रेजिस्टेंस के लिए डाल दिया है समझने के लिए। वैसे ही नीचे भी आप देखो यहाँ पर, तो आज का जो लो है या पिछला देखिए, यहाँ भी लो बनाया, यहाँ भी लो बनाया, आज का भी लो उसी के ऑलमोस्ट पहुंचा था वहीं पर, 100 पॉइंट पहले ही रह गया। तो ये हमारे लो है, मतलब ट्रिपल बॉटम यहाँ पे भी जब देखो तो बन चुका है। इसका मतलब अगली बारी जब आएगा तो इसको मेक या ब्रेक ही करेगा, या तो ऊपर ही रहेगा या तो फिर नीचे ब्रेक करेगा। तो वो देखते हैं कि कल क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल पॉसिबिलिटी तो ऐसी लग रही है कि फिलहाल इस तरह के यहाँ तक तो आना मुश्किल दिख रहा है। मे बी अक्टूबर की सीरीज में तो फिलहाल मुश्किल है, नेक्स्ट सीरीज में मे बी हम इसके नीचे आ सकें। तो ये हो गया हमारा पहला ऊपर बाई सेल का रेजिस्टेंस 1 पे। सपोर्ट 1 पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट 1 पे सेम, अगर ऊपर से आता है यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन करता है और इसके ऊपर फिर बाउंस करने के चांसेस हैं, यानी सपोर्ट 1 38,770 को ब्रेक नहीं करता है
तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। पहला टारगेट रहेगा प्योर पॉइंट, देन रेजिस्टेंस 1, उसके बाद फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर के टारगेट। इन केस ऊपर या नीचे से आके प्राइसेस यानी 38,770 को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पे तुरंत सेल कर देंगे। टारगेट पहला रहेगा 38,400 का, पहला तो ये 500 टारगेट रहेगा, उसके बाद 400, उसके बाद 200 का। तो ये हमारे नीचे के टारगेट आ गए, ये हमारे ऊपर के टारगेट आ गए, हमारे बाइंग के प्लान निकल गए, सेलिंग के प्लान निकल गए। अब हम अगर ऑप्शन ट्रेड की बात करें तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि 39,300 के आसपास 39,300 की कॉल बाई कर सकते हैं, या 39,500 की कॉल बाई कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए, या 39,300 पे 39,200 या 38,900 की पुट को बाई कर सकते हैं, या 39,000 के पुट को बाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने ट्रेड को ऑप्शन ट्रेड के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम नीचे बात करें तो हम सपोर्ट 1 के आसपास यानी 38,770 के आसपास हम 39,000 का कॉल बाई कर सकते हैं, या अगर ट्रेड उल्टा है यानी सेल साइड में है तो हम 38,000 की जगह 38,600 की पुट को बाई कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके कैपिटल और आपके आप कितना रिस्क रिवार्ड ले सकते हो। आईटीएम कॉल में आप ज़्यादा इंटरेस्ट करते हो, मतलब आईटीएम ऑप्शन में या ओटीएम ऑप्शन में। ओटीएम ऑप्शन में कल एक्सपायरी है तो उसके प्रीमियम बहुत तेज डीके होंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आईटीएम में आप जाओगे तो उसके प्रीमियम उतने फास्ट डीके नहीं होंगे, एटलीस्ट लास्ट टाइम में आपको जीरो नहीं बनेगा, वो कुछ ना कुछ प्राइसेस दे के जाएगा। तो ये सारा कुछ आपके रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड करता है, मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी बैंक निफ्टी अपने हिसाब से किधर जाएगा और क्या होता है हमने ये सारे देख लिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन दे रहा है। कल ऑप्शन चेन में तो हमने देखा तो कंफ्यूजिंग डेटा था, तो हमने ऑप्शन चेन पे डिस्कशन नहीं किया। आज क्या उसी तरह का सिनारियो है, देख लेते हैं। तो आज की डेट में हम देखें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन में ओटीएम में अगर देखें तो ओटीएम में कुछ राइटिंग तो दिख नहीं रही है खास। हाँ, ये 40,000 पे आप देखो, 40,000 के ऑप्शन पर 13 रुपए का प्रीमियम है, जो कि बहुत ही निग्लिजिबल है, तो आप छोड़ दो, ये कोई मतलब का नहीं बनता। 50 रुपए तक हम देखते हैं तो ये हमारा बनता है 39,700, लेकिन इसका प्रीमियम 46 रुपीज़ है, और ओआई में ज़्यादा कुछ एडिशन नहीं है। तो आज भी डेटा हमारे पास कंफ्यूजिंग ही है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन टोटल ओआई की बात करें तो करीब 1,21,000 1,21,000 के आसपास ओआई खड़ा है 39,500 पे, और इसका प्रीमियम करीब 100 रुपये है। इट मीन्स हम ये सोच सकते हैं, इस डेटा पे थोड़ा सा एक एनालिसिस कर सकते हैं, या एनालाइज कर सकते हैं कि 39,600 के आसपास से एक रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी। कहाँ पर? 39,600 के आसपास से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट में देख लेते हैं सपोर्ट में कहाँ हमारे को लेवल मिल रहा है। तो अगर सपोर्ट में हम देखें तो सपोर्ट में भी, यस, सपोर्ट में आपको बहुत सारा राइटिंग दिख रहा है। तो सपोर्ट में आपको आप देखते हैं कि कहाँ पर 50 रुपये तक ले लेते हैं, तो आप देखो 38,500 तक का लेवल दिखा रहा है, जहाँ पर हाईएस्ट वाई भी टोटल खड़ा हुआ है और आज राइटिंग भी अच्छी हुई है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि 38,500 पर इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, जो भी हमने चार्ट पर भी डिसाइड किया वो उसी लेवल को मैच करते हुआ दिख रहा है। तो नीचे का सपोर्ट एक दिखता है आपको 38,500, ऊपर का रेजिस्टेंस दिखता है 39,600। तो ये हमारे कल के ट्रेडिंग रेंज निकल के ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंगली, हालांकि डेटा उतना परफेक्टली दिख नहीं रहा है, कंफ्यूजिंग डेटा है, फिर भी पुट राइटिंग में या पुट साइड के ऑप्शन में ज़्यादा राइटिंग है। सो थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिसाइसिव सपोर्ट दिख रहा है कि लोग बेरिशनेस तो नहीं है, बुलिश साइड में ही बैठे हैं। सो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 39,500 से लेके 39,600 के आसपास की क्लोजिंग मिले, और इंट्राडे में 39,800 के आसपास तक का हाई बनाए। डेटा इंडिकेशन, चार्ट पैटर्न और साइकोलॉजिकल स्टडीज, ये सारा कुछ हमने देख लिया, और सारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा कंक्लूजन निकलता है यही निकलता है कि 38,500 या 400 के आसपास सपोर्ट। यहाँ पर भी हमारे हमारे को वही लेवल दिखा, अगर ये कहाँ गया 48,000, ये 38,500, ठीक है। यहाँ पर आपका 38,500 ये लेवल है, यहीं पर इसका सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस बनता है 39,500 39,800, ये हमारे पास प्योर पॉइंट के अकॉर्डिंगली परफेक्टली मैच होते हुए दिख रहे हैं। और इन हिसाब से ये जो हमारा सिंपल एनालिसिस उसमें आप देखोगे तो 39,900 के आसपास का ऊपर का रेजिस्टेंस,
मिड लाइन की बात करोगे तो मिड लाइन में बनता है 39,600, और इधर पीछे इसका नीचे का मिड लाइन की बात करोगे तो 39,000, 38,800 एंड 38,500। तो इस तरह से सारे एक दूसरे को सिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं भी बैंक निफ्टी इन सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट भी करे। बस आज के लिए इतना ही। कल एक्सपायरी के बाद देखते हैं कि कल क्या होता है। आज इंडिया का जीडीपी, सॉरी आईआईपी डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा आने वाला है, और आईआईपी एंड सीपीआई डेटा आने वाला है। देखते हैं कि किस तरह का डेटा आता है। अगर से 7% से ऊपर या उसके आसपास हमारा डेटा रहता है, 7% के आसपास से उसके नीचे रहता है, तो हमारे लिए कल के लिए पॉजिटिव ट्रेडिंग बनेगी। अदरवाइज अगर 7% से ऊपर चला गया सीपीआई, तो इसका मतलब कि फूड इन्फ्लेशन या बाकी चीज़ों में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो डब्ल्यूपीआई आएगा उसका भी डेटा नेगेटिव आ सकता है, और इवन ट्रेड बैलेंस में भी या जो फिजिकल डिफिसिट है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सीपीआई का डेटा आज कैसा आता है, आईआईपी का डेटा कैसा आता है, उसके ऊपर भी मूड मार्केट का डिपेंड करेगा, मूड और माहौल कैसा रहेगा, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कल देखेंगे, कल अगर कुछ होगा तो हम टेलीग्राम में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर देंगे। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, सब कुछ निवेश वैल्यू के नाम से। आप जहाँ भी हमें सर्च करेंगे, जहाँ पे आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमें फॉलो या सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको रियल टाइम डेटा अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं कल की क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।